एवरीवन, माय नेम इज जागृति वर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स लेक्चर नंबर 3। कितना? लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करा दिए हैं स्टैटिस्टिक्स के। इस वाले लेक्चर में हम हिस्टोग्राम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? बार ग्राफ। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको? बार ग्राफ। अब मैं आपको क्या बताऊंगी? हिस्टोग्राम। बार ग्राफ में हम क्या कर रहे थे? अनग्रुप्ड डेटा को क्या कर रहे थे? हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन अब हिस्टोग्राम में हम क्या करेंगे? ग्रुप्ड डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? ग्रुप्ड डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब ग्रुप्ड डेटा 2 तरीके का मैंने आपको बताया था। एक होता है इंक्लूसिव और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव। ठीक है। अब ये दोनों डेटा को हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि कैसे हम इन दोनों डेटा को बार ग्राफ हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा का क्या कर रहे हैं हम लोग? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है। चलो तो मैं मिटा देती हूँ और थोड़ा सा बैठते हैं मैथड की तरफ। ठीक है। किसकी तरफ? मैथड की तरफ। मैथड क्या कहता है हमारा? कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। रूल्स है बेसिक। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगी और लिखवाऊंगी भी कि कैसे हम किसी हिस्टोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहला काम आपको क्या करना है? स्टेप 1। ठीक है। इंक्लूसिव अगर डेटा है तो क्या करना है? उसको एक्सक्लूसिव में चेंज करना है। ठीक है। इंक्लूसिव डेटा है तो आपको एक्सक्लूसिव डेटा में चेंज करना है। यानी कि अगर डेटा आपका देखो 10 से 20, फिर 21 से क्या 30, 30 के बाद 31 से 40 ऐसे स्टार्ट हो रहा है। तो आपको कैसे चेंज करना है सबको? आपको चेंज इसको ऐसे करना है। किसमें? देखो ऐसा डेटा हो जाए कि जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाए। जो अपर क्या बोलते हैं इसको, अपर लिमिट है वो लोअर लिमिट में चेंज हो जाए। ठीक है। अपर क्लास लिमिट है वो लोअर लिमिट में आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे? याद है? ध्यान से बताना मुझे, क्या करते थे उसके लिए? इसके लिए हम इसमें क्या करते थे? 0.5 दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों साइड में हम लोग क्या करते थे? 0.5 इधर में 0.5 हम इसमें ऐड करेंगे और इसमें 0.5 घटा देंगे। ठीक है। 0.5 सॉरी, इसमें हम लोग ऐड करेंगे और इसमें घटा देंगे। माफ करना मुझे, इसमें हम लोग घटा देंगे और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। तो ये जो डेटा होगा वो कैसे चेंज होगा? देखो ध्यान से देखो। इसी तरीके से 10 के बाद 20, 20 के बाद 21 आ गया। यहाँ पे हमको क्या करना है? हमको इस तरीके करना है। देखो 10 के बाद 20 तो यहीं से चालू हो जाए। 20 के बाद 21, 21 के बाद 21 अगर 20 के पास में 30 आ जाता है। 30 के बाद से क्या आता है? यहीं पे भी 30 आएगा। 30 से आ जाएगा 40 और 40 के बाद फिर यहाँ से 50। तो जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाए, जो फिर यहाँ पे है फिर यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे इस तरीके का डेटा जो आपको मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव डेटा। तो इसको हमको क्या करना है? इसी डेटा को इसमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैंने रूल्स आपको बता दिए हैं। रूल्स क्या है? रूल्स क्या बताया मैंने आपको कि इधर 0.5 जितने इस साइड में, जितने इस वाले रो में आपको सॉरी कॉलम में जितने भी दिख रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे? 0.5 माइनस कर देंगे और इस साइड में जितना दिख रहा है उसमें 0.5 प्लस कर देंगे। तो फिर आपका डेटा चेंज हो जाएगा। देखो 0.5 इसे माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 9.5। ठीक है। और फिर इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो किसमें आ जाएगा? ये आ जाएगा 20.5। फिर इसमें 0.5 माइनस करो 21 में तो कितना आ जाएगा? 20.5। फिर जब 30 में 0.5 ऐड करेंगे तो कितना? 30.5। फिर 31 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30.5। इसमें फिर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40.5। ठीक है। तो ये क्या है? मेरे पास डेटा चेंज हो गया। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है? इंक्लूसिव जो डेटा है उसको एक्सक्लूसिव डेटा में चेंज करना है। अब देखो स्टेप टू क्या कहता है कि आपको हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है यानी कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस है उस पे हमको क्या रिप्रेजेंट करना है? प्लॉट इंटरवल हम किस पे प्लॉट करेंगे? तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? इंटरवल्स को प्लॉट करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इस पे हम लोग क्या प्लॉट करेंगे? तो इंटरवल। स्टेप 3 क्या कहता है भाई? कि फ्रीक्वेंसी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखवा दो। चलो मैं जब बनाऊंगी तो मैं उसमें ऐड कर दूंगी। फ्रीक्वेंसी को प्लॉट फ्रीक्वेंसी
ऑन वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी को कहां प्लॉट करना है आपको, वाई एक्सिस से प्लॉट करना है, ठीक है। ये सारा कार्यक्रम करने के बाद से आपको ड्रॉ रेक्टेंगल्स, स्टेप 4 क्या करना है, ड्रॉ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है, ठीक है, रेक्टेंगल्स ड्रॉ करना है, ठीक। और जो भी बनेगा वो मेरा हिस्टोग्राम होगा। ये स्टेप्स जो मैंने आपको लिख दिए हैं। अब देखो इसमें से ये वाला स्टेप गायब भी हो सकता है, गायब इन द सेंस कि कभी कोई कोई ऐसा डेटा मिल जाए जो पहले से ही एक्सक्लूसिव हो, तो उसको हमें कुछ देखना नहीं है, डायरेक्ट नीचे वाला स्टेप फॉलो कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा डेटा मिल जाए जो एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, तो फिर हम इसको इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तब ये स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। चलो इसमें 3 तरीके का केस आएगा, सारी चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देती हूं मैं, अब इसकी नीड नहीं है मेरे पास, ठीक है। सारी बातें तो मैंने आपको करा ही दी, इसको मैं मिटा देती हूँ, ठीक है, ताकि मैं इधर लिख सकूं, ठीक। यहां लिख देती हूँ वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको दूंगी, क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। क्वेश्चन का कह रहा है कि कुछ बच्चों का पेपर होता है, ठीक है, क्या हो रहा है, पेपर हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का पेपर हो रहा है, और उस पेपर में ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, जो बच्चे मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, 10 से 20 जो मार्क्स है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है, 7 स्टूडेंट्स है जिनको 10 से 20 के बीच में मार्क्स मिले हैं। ऐसे 20 से 30 स्टूडेंट्स है, कितना, 20 से 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स आए हैं। ऐसे 11 स्टूडेंट्स हैं जिनको 20 से 30 के बीच में मार्क्स आए, 30 से लेकर के 40, ऐसे कितने स्टूडेंट है भाई, तो ये ऐसे 9 है, फिर 40 से 50, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो ये है 13, दिया जा रहा है क्या ये, ठीक है, 13, 50 से लेकर 60, और 60 से लेकर के 70, और 70 से लेकर के 80, 50 से लेकर 60, इसमें 10, और इसमें 4, और इसमें 2, ठीक है। एक स्कूल है, उसमें बच्चों का एग्जाम हुआ, क्या हुआ, पेपर हुआ उनका, और उनका डेटा कुछ इस तरीके से हमें गिवन है। किस तरीके से गिवन है भाई, कि जो पेपर हो रहा है ना, उस पेपर में 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स है, 10 से 20 के बीच में वो 7 बच्चों को, 7 ऐसे स्टूडेंट है जिनको मार्क्स 10 से 20 के बीच में आ रहे हैं, 11 ऐसे स्टूडेंट है जिनको 20 से 30 के बीच में आया है, 9 ऐसे स्टूडेंट है जिसको 30 से 40 के बीच में आया है, 13 ऐसे स्टूडेंट है जिसको 40 से 50 के बीच में आया है, 10 ऐसे हैं जिसको 50 से 60 के बीच में आया है, 4 ऐसे हैं जिसको 60 से 70 के बीच में आया है, और 2 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको 70 से 80 के बीच में आया है। तो क्या कह रहा है कि आप इस जो डेटा मैंने आपको दिया हुआ, ये जो डेटा आपको गिवन है, इसको आप हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट कीजिए, हिस्टोग्राम बनाइए इसका, ठीक है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमको तो अपना स्टेप पता ही है, स्टेप क्या पता है भाई, हमको सबसे पहले चेक करना है, क्या ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे, ठीक है। ये मेरा एक्स एक्सिस और ये मेरा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये मेरा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। हमको सबसे पहले स्टेप 1 क्या करना है, मिट गया क्या ये स्टेप 1, रुक जाओ मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो एक बात समझिए कि क्या ये डेटा चेक करते हैं किस तरीके का, देखो इंटरवल चेक करो, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80,
इस तरीके का है। 10 से 20, 20 से 30, तो ये सारा देखो ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो ये कौन सा डेटा है? ये जो डेटा है वो एक्सक्लूसिव ऑलरेडी है, तो हमको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट किस पे आ जाएंगे? स्टेप 2 पे आ जाएंगे। इसको मैं मिटा देती हूँ और हम आते हैं किस पे? स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 क्या कहता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है? इंटरवल। प्लॉट इंटरवल ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल यही है, हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे हम क्या प्लॉट करेंगे? इंटरवल्स। ये ठीक है। तो देखो 10 से 20, तो पहले तो मेरा स्टार्टिंग 0 से ही होगा, 0 से ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं 0 दिया नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग हमेशा 0 से ही करना है, ठीक। अब ध्यान से जरा सुनिएगा, एक बीच की चीज में बता देती हूँ। किंक शब्द आता है, KIN के, किंक, KIN के, किंक बोलते हैं इसको, ठीक है। किंक क्या होता है कि जब ये 0 से स्टार्ट नहीं हो जाए, जब 0 से स्टार्ट ना हो, 20 से स्टार्ट, जैसे 10 से हो गया, 20 से हो सकता है, 50, 100, 150 कहीं से भी हो सकता है। तो हम 0 से डायरेक्ट किस पे जा रहे हैं? 10 जा रहे हैं, इसीलिए हम बीच में यहाँ पे साइन बना देते हैं किंक का। तो किंक का साइन ऐसे करके और ऐसे कर देना है। दिस इज द साइन ऑफ किंक, कि बीच में 10 यूनिट हमने चल दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे 10, ठीक है। यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक गया हुआ ये। अब ऊपर में देखो क्या लिखा है? 7, 11, 9, 13, 10, 4, 2। तो क्या देख के लग रहा है? फ्रीक्वेंसी है ना ये। क्या लिखा हुआ है? स्टेप 3 पे आते हैं। प्लॉट फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी को क्या कीजिए? वाई एक्सिस से प्लॉट कीजिए। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, कोई चीज कितनी बार आई है। तो 10 से 20 मार्क्स जो है, ऐसे 7 स्टूडेंट के मार्क्स है जिनके कितने आए हैं, सॉरी, ऐसे 7 स्टूडेंट्स हैं जिनको 10 से 20 के बीच में मार्क्स आए हैं, 7। तो एक तरीके से क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी तो बता रहा है, ऐसे 11 है, इसमें 9, इसमें 13, इसमें 10, इसमें 4, इसमें 2, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया? इंटरवल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस से प्लॉट कर दिया, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम किस पे? वाई एक्सिस पे, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। तो वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या करते हैं? 1 से चलते, तो 0 आ गया, अब 1, अब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 से ज्यादा नहीं गया है, ठीक है, 13। समझ में आ गया? अब हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे डेटा को। अब ठीक है, ध्यान से प्लॉट कीजिए। प्लॉट करने में सबसे पहले देखिए 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 7 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 7। चल नहीं रहा है, तो क्या हो गया इसको? खुला हुआ छोड़ दिया ना मैंने, तो शायद ये चलना बंद कर दिया। ठीक है, 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 7 स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है, 7 कहाँ है? 7 यहाँ पे है। तो 10 से 20, ठीक है। ये टेढ़ा लग रहा है क्या? अब देखो 20 से 30 के बीच में कितने? 11, 11 यहाँ पे है। फिर देखो 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स? तो 9, तो 9 कहाँ पे है? यहाँ पे है कहीं, ठीक। 40 से 50 के बीच में कितने हैं? 13 स्टूडेंट्स। 13 कहाँ पे है? यहाँ पे है कहीं, ठीक है। 50 से 60 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 10। अब 60 से 70 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 4। और 70 से 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? तो 2, ठीक है। ये आपका क्या रहा? दिस इज द हिस्टोग्राम। हमने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम। दिस इज द हिस्टोग्राम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। आप बस ये स्टेप को फॉलो करते जाना है, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ये नहीं किया। ये किंक जो शब्द है मैंने इसको ऐड करके आपको यहाँ पे बता दिया। तो जब भी 0 से स्टार्ट ना हो, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि किंक को ऐड करते हैं, किंक बना देंगे। ये साइन होता है किंक का, ठीक है।
ये मेरा हिस्टोग्राम बन गया, लेकिन ये केस 1 है, केस 1 है। अब अगर डेटा क्या आ जाए, इंक्लूसिव ही आ जाए, तो फिर हम उसको एक्सक्लूसिव में क्या करेंगे, तो चेंज करेंगे। इसी में मैं डेटा को क्या कर दूं, इंक्लूसिव कर देती हूँ, इसी में चेंज कर देती हूँ, ठीक है। डेटा को हम क्या करते हैं, इसी में चेंज कर देते हैं। दोबारा से सब कुछ करना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं केस 2 ले लेती हूँ, ठीक है। केस 2, अब देखो डेटा को 10 से 20 गया, ये कितना गया, 10 से 20। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ, 21 से क्या कर देती हूँ 30, और फिर 31 से कर देंगे 40, 41 से कर देंगे 50, और फिर 51 से कर देंगे कितना, कितना कर दे 60, और 60 से 61 कर देंगे कितना 70, और 70 से 71 80। समझ में आ गया बात, आ गया। अब हम ये सारा डेटा मेरा पास किस फॉर्म का है, तो देखो 10 से 20, फिर 21 से कितना 30, फिर 31 से कितना 40, 41 से कितना 50, 51 से कितना 60, 61 से कितना 70, और 71 से कितना 80। ये सारा डेटा है, हमको इसमें चेंज करना है। क्या करना है, ये सारा डेटा कौन सा डेटा है, इंक्लूसिव डेटा है। हम इसको चेंज करें किसमें, एक्सक्लूसिव में, ठीक है। अब देखो दोनों साइड इधर क्या करोगे, इधर 0.5 आपको माइनस करना है, इधर 0.5 आपको प्लस करना है, ठीक है। इधर माइनस करना है और इधर प्लस करना है, इधर माइनस इधर प्लस, ठीक। तो इधर देखो, जब हम प्लस कर रहे हैं, डेटा को माइनस कर रहे हैं, 10 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा 9.5, और 20 में से जब प्लस करेंगे तो 21.5, सॉरी 21.5 नहीं हो जाएगा, ये कितना, हाँ 9.5 हो गया, और 20.5 हो जाएगा ये। अब 21 में से 0.5 फिर घटाएंगे तो कितना 20.5, फिर ये कितना 30.5, फिर जब 30.5 तो इसमें घटेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 30.5, ऐसा करेंगे तो ये जाएगा 40.5, फिर 40.5 यहाँ, फिर ये 50.5, फिर 50.5 यहाँ, 50.5 के बाद कितना आएगा 60.5, फिर 60.5 यहाँ, ठीक है। 60.5 के बाद आएगा 70.5, और फिर 70.5 के बाद यहाँ पे आ जाएगा कितना 80.5, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने क्या किया, इस साइड में 0.5 सब में से माइनस करती गई, और मैं सब में प्लस करती गई, तो ये जो रिजल्ट मुझे ये वाला मिला है, ठीक है। क्या मिला है, ये वाला रिजल्ट मुझे मिला है, ठीक। चलो, तो अब मेरा जो डेटा है इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में चेंज हो गया। तब करना क्या है, सेम स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमने फॉलो कर लिया। सेकेंड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप क्या करेंगे, इंटरवल्स को प्लॉट करेंगे। तो इंटरवल क्या, सबसे पहले 9.5 से स्टार्ट होगा। अब इंटरवल मिटा के मैं दोबारा से इसको चेंज कर देती हूँ, ठीक है। इंटरवल को दोबारा से चेंज कर देते हैं। अब 9.5 से स्टार्ट कर देते हैं इसको, 9.5, 20.5, ठीक है। फिर यहां से आ गया कितना 30.5, 30.5 के बाद कितना आ रहा है मेरे पास 40.5, फिर 50.5, फिर 60.5, फिर 70.5, और यहाँ आ जाएगा मेरा 80.5, ठीक है। सेम कुछ बदला नहीं है, बस मैंने ये चेंज कर दिया है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। अब मैं इसको मिटा दूं, मैं इसको मिटा देती हूँ। अब ये बदली हुई चीज के साथ हम काम करेंगे। क्या काम करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो गई होगी, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रही होगी। 10 से 20 के बीच में 7 स्टूडेंट्स, इसमें 11 स्टूडेंट्स, इसमें कितने 9 स्टूडेंट्स, इसमें कितने 13 स्टूडेंट्स, इसमें कितने तो 10 स्टूडेंट, इसमें कितने 4, तो इसमें कितने 2। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेंगी। 9.5 से 20, 9.5 से 20 कितने हैं, तो 7 स्टूडेंट, देखो 7। फिर 20.5 से 30.5 कितने स्टूडेंट्स, तो 11, तो देखो 11। 30.5 से 40.5 में कितने स्टूडेंट, तो 9। तो 30.5 से 40.5 के बीच में कितने 9 स्टूडेंट्स। 40.5 से 50.5, 40.5 से 50.5 कितने, तो 12 लग रहा है, 12 है क्या 13 है, 13 स्टूडेंट्स।
फिर 50.5 से 60.5, 50.5 से 60.5 से ऐसे ही जाएगा। तो मैंने कुछ किया नहीं, पहले डेटा को क्या कर दिया, इंक्लूसिव कर दिया। अब उसके बाद से आप क्या करेंगे, दोबारा से मैंने इंक्लूसिव डेटा को एक्सक्लूसिव में चेंज किया और सेम काम सेम नीचे वाले स्टेप्स को फॉलो कर दिया। ठीक है, यही बात है बस, और कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये जितने भी रेक्टेंगल्स मेरे पास बने हुए हैं, इनको आप ध्यान से देख के बनाएंगे। जैसे मैंने रैंडम बना दिया है, ठीक है, ध्यान से देख के बनाएगा। ठीक, अब ध्यान, ये जो ब्रेथ दिख रही है ना आपको, ब्रेथ ये चेंज भी हो सकती है, कभी इतना चौड़ा भी हो सकता है, इतना पतला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि इंटरवल कितने पे है, ये इंटरवल चेंज हो सकता है। 100 से मान लो 200 हो गया, तो फिर 100 से 200 के बीच में हमको उतनी गैपिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यही था पूरा हिस्टोग्राम का काम, हिस्टोग्राम ऐसे ही बनता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट दे दूं, आपको हिस्टोग्राम ही बनाना है। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इसके जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है ना, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, सबको ऐसे ऐड कर दीजिएगा, ऐसे 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 ऐसे, और इसको जीरो से ऐसे, और इसको भी इधर से कहीं नीचे में ग्राउंड करके इधर से जीरो। ठीक है, कोई अपने मन से ले लेंगे, जीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये ऐसे 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 करके एक स्मूथ स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे ड्रॉ करते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, फिलहाल ये बताऊंगी। और हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया कैसे करना है। ठीक है, तो इंटरवल्स कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है फर्दर, कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। ठीक, लेकिन बनेगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया था। इन सारे स्टेप्स को आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो आप एकदम मैं दावा के साथ कह रही हूँ कि हिस्टोग्राम बना लेंगे। कोई एकदम इजी लल्लू सी चीज है। ठीक है, इवन इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ये एनडीए के तक के पेपर में पूछी जाती है, आपके जेईई मेंस के सिलेबस में भी एड ऑन है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है और बहुत ज्यादा इजी है। आई होप आपको ये बनाने आ गया होगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।